अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उस्मान है और मैं एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में। केमिकल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है। इस वीडियो का बनाने का मकसद उन स्टूडेंट्स के लिए रहनुमाई है जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार अदर दैन यूएसए हमें कहाँ जाना चाहिए। तो हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं मेरे बड़े ही करीबी दोस्त हैं, पीएचडी कर रहे हैं। मैं ज़्यादा इंट्रो तो नहीं करवाऊंगा उनका, वो खुद ही करवाएंगे। डॉक्टर अदनान साहब हैं, बायो में पीएचडी कर रहे हैं। और वो उनसे पूछते हैं कि यार उन्होंने कैसे पीएचडी को परसू किया और कैसे वो वहाँ तक पहुँचे। सो मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं बताऊंगा, वो खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। Walaikum salam. Haji, thank you so much, Suhan sir. Thank you so much for your introduction, for introducing me. Well, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलें कि इंट्रोडक्शन पे हाँ तो जी, मैं सिर्फ यही यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग की कोशिश ये होगी कि यार थोड़ी शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा या अमाउंट में एग्जैक्टली। जो होगा ना वो बताया जा सके। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं ना, अपना इंट्रो बताएं, और इंट्रो में मैं ज़रूर ये मेंशन करूंगा कि आप पाकिस्तान के किस इलाके से हैं और आप बिल्कुल करंटली बिल्कुल। कहाँ पे हैं। Sure, sure. My name is Adnan Arshad, and basically I belongs to district Hafzabad, which is a district of province Punjab. So अगर हम मैं बात करूं तो मैं अगर पाकिस्तान के मतलब उन लोगों के लिए उन लोगों को एड्रेस करूं जो स्पेसिफिकली जिनका बैकग्राउंड विलेज से है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं भी एक्चुअली एक गांव से हूँ जो कि विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चनाब। तो हमने भी अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वही टाट स्कूल्स और बाकी जो गवर्नमेंट्स के स्कूल्स हैं उन्हीं से अर्ली एजुकेशन ली है। और उसके बाद नाउ करंटली है, इफ आई टॉक फर्दर अबाउट माय स्टडी, तो मिडिल स्कूल भी हमने नियर बाई जो एलिमेंट्री स्कूल था वहीं से हमने एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो जो है उसके लिए स्कूल को उसको अटेंड किया। तो उसके बाद फर्दर जो है वो एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ से हमने ज़रा काजी एकेडमी है जलालपुर भटियाँ। अगर मैं अपना गांव तो का हाँ, मतलब मेंशन आप करते जाऊँ, जलालपुर भटियां से बिलोंग हाँ जी, करते हैं। ठीक जलालपुर भटियाँ से। गांव हमारा जलालपुर भटियाँ से अबाउट 8 to 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम जलालपुर भटियाँ है महमूदपुर। तो वहाँ से मैं है। बेसिकली ओके। बिलोंग करता हूँ। मेट्रिकुलेशन मेरी जलालपुर भटियाँ की है। देन फर्दर मैंने एफएससी की थी मुजफ्फरगढ़ से, जो वहाँ पे कुछ डिफरेंट एकेडमीज हैं। उसमें मुजफ्फरगढ़ में एक एकेडमी है सुपीरियर साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल। हम्म। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक इंटरमीडिएट किया। फिर नेक्स्ट मैंने जो है वो बैचलर किया है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। ठीक। और बैचलर का बैकग्राउंड जो मेरा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था वो था बॉटनी, हम्म। ऑल अबाउट स्टडी ऑफ प्लांट्स। देन मैंने मास्टर किया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। देन अभी नाउ करंटली आई एम डूइंग पीएचडी हियर इन बुकारेस्ट, रोमानिया, ठीक। European country, and it's also recently, I mean, it got the status of Schengen country because it wasn't included in Schengen area when I came here last year. तो अभी जो है इस साल इनको ये स्टेटस दिया गया है। तो नाउ आई मीन जो भी यहाँ पे है वो थ्रू आउट यूरोप जो है ना इजीली मूव कर सकता है। और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं कि मैं किस किस एकेडमिक्स में मतलब सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, तो मैं हॉर्टिकल्चर में पीएचडी कर रहा हूँ। यहाँ बुखारेस्ट में इनकी फैकल्टी है हॉर्टिकल्चर, उसके आगे डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। तो मेरा बेसिकली जो है वो प्लांट्स के रिलेटेड है। हम प्लांट्स की जो है वो ग्रीन हाउस में ग्रोथ कराते हैं और उसमें हमने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तो उसको मैं रिलेटेडली जो है ना ठीक हो वो गया। एक्सप्लेन अच्छा, करूँगा। अदना साहब ये बताया ना कि आपने बीएस बायो में किया था और फिर फॉलोड बाय एमएस भी बायो में था, या हाँ जी, मतलब आपकी जो मेन ब्रांच है वो बायो है और आगे बायो में आपने जो रिसर्च की डायरेक्शन को चूज किया वो ये है जो अभी बता रहे हैं आप। एग्जैक्टली बेसिकली अगर ठीक। मेरा अगर मेन सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने हाँ। बैचलर बॉटनी में किया था। ठीक है। क्योंकि बॉटनी बॉटनी एक जो है ना वो एक प्रिमिटिव जो है वो आपके पास अप्लाइड साइंसेस की एक जो हम्म। है ना वो ब्रांच है। तो मास्टर भी मेरा बॉटनी में था, लेकिन अब मैं जो है वो मैंने थोड़ा सा पीएचडी में अपना ज़रा चेंज किया है सब्जेक्ट। रिसर्च डायरेक्शन को चेंज किया है। एग्जैक्टली। तो ठीक।
उसमें यही था कि बस एक डिफरेंट जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनकी जरा नॉलेज प्रोफाइल आपकी होगी तो आप जरा उसको अच्छे हम्म। से जो है ना रन कर नहीं सकते नहीं, हैं, हम लेकिन लोग मेनली। हम लोग आपके जो रिसर्च डायरेक्शन है ना, उसका जो गूगल स्कॉलर का लिंक है ना, वो इसके साथ अटैच कर देंगे। अगर किसी ने आपकी रिसर्च के बारे में स्टडी करना एग्जैक्टली हो तो वो एग्जैक्टली वो बेहतर मैं है कि वो, आपको हाँ, बिल्कुल वो बेहतर बताता हूँ। होगा क्योंकि आसानी हो जाएगी। हाँ क्योंकि जी। मेरे जैसे बंदे को तो बायो के समटाइम स्पेलिंग भी नहीं आते, तो मैं क्या। या एग्जैक्टली आपको तो हाँ टोटली डिफरेंट है ना, जरा हाँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आपका। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो ऐसा ही है। Right. ठीक है, तो आपने ये मतलब कैसे प्रोसीड किया कि यार मुझे पीएचडी की तरफ जाना चाहिए? मतलब आपने एमफिल के बाद क्या कोई गैप डाला था, या एमफिल के फौरन बाद आप पीएचडी के लिए चले गए थे? और अच्छा, इसमें एक और चले, वो फॉलो अप क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, पहले ये बता दें आप। अच्छा, तो मेरी जो मास्टर का कंप्लीशन है वो है 2021 का। बट जस्ट लाइक अदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मैंने भी ट्राई किया कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। उसमें अब आई मीन फर्स्ट एक अटेम्प्ट दी मैंने 2022 में। सो जो 2022 का ईयर है उसमें ज़रा मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था। और मीन वाइल मैंने जो है ना वो एज अ सेकंड ऑप्शन अपना हम्म पीएचडी को सेकंड ऑप्शन रखा और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोफेसर्स को परसू किया, उनको अपनी बैकग्राउंड जो भी मेरा रिसर्च में था, मेरी प्रोफाइल वगैरह जो मैंने काम किया था हम्म। वो उनको सेंड किया। और अपना एक अच्छी सी ईमेल बना के और उनको सेंड करके उनको अपना मतलब रिक्वेस्ट की कि एज अ स्टूडेंट मुझे एक्सेप्ट करें। ठीक है। तो जैसे ही मैंने 2022 की अटेम्प्ट जो है वो उससे मैं फ्री हुआ तो विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है वो मेरे को ये एक्सेप्टेंस आ गया यहाँ से। रिस्पॉन्स आना शुरू प्रोफेसर हो ने गए, मुझे जो है ना ठीक वो है। एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया। अच्छा, इसमें जो की पॉइंट है ना, मैं वो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा और आपसे भी पूछूंगा कि जब आपने प्रोफेसर को चूज़ किया कि यार ये प्रोफेसर जो है ना, ये मेरी फील्ड के रिलेटेड है, ठीक है, एग्जैक्टली। उसके बाद आपने ईमेल करना होता है उस प्रोफेसर को, बिल्कुल। ऐसे ही है? अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होता है कि यार उस ईमेल में क्या लिखें, एक पॉइंट। सेकेंडली, उस ईमेल के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ सीवी को अटैच करना चाहिए या अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने चाहिए? ये क्लैरिफाई करें ज़रा बच्चों को। अच्छा, वेल, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही बट है। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस उस्मान साहब, मैं पाकिस्तानी, क्योंकि मैं खुद एक विलेज के कल्चर से था और पाकिस्तान के, सो मैं आपको ज़रा रियलिटी बताता चलूँ। हम्म। थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से चलते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को सोशल मीडिया से इंगेज नहीं रखते। हम्म स्पेशली ईमेल अकाउंट्स वगैरह जो हैं इनका उनको, आई मीन आप ये अंदाजा लगा लें कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने जो फर्स्ट ईमेल अकाउंट बनाया था ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन वो मैंने जस्ट पीएम के लैपटॉप की स्कीम के लिए बनाया था। ठीक है। एंड पीटी के मैं विद इन आई मीन 1 मंथ में उसका पासवर्ड भी भूल गया। ठीक। क्योंकि ये बेसिक हाँ, प्रॉब्लम होता है पाकिस्तानियों का कि ऐसे ही। पाकिस्तानी जो है ना वो इन चीज़ों से अभी तक अवेयर ही नहीं है कि अब जो है वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स की कितनी जो है वो डिमांड है। और हम्म। मोस्टली जो आपके पास जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो उनका सबका सब जो है वो डिपेंड इन्हीं पे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अपने आप को यूज टू करना होगा कि वो डिफरेंट अकाउंट जो सोशल मीडिया के हैं, चाहे लिंक्डइन है, क्योंकि हम्म। अब जितनी भी रिक्रूटमेंट हो रही है, चाहे आपका पीएचडी की रिसर्च है वो भी लिंक्डइन के थ्रू हो रही है। ऐसे ही है। फिर आपको ईमेल अकाउंट, ईमेल को पढ़ना, ईमेल को राइट करना है, क्योंकि मोस्टली जब आप अपना टाइम डेली का ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे हम्म। इन सोशल मीडिया के अकाउंट्स को डील करने में, इनको विजिट करने में, सर्च करने में, देन यू विल गेट नो कि आपको कैसे एक ईमेल अच्छी वाली हम्म लिखनी है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, जो कि आई थिंक विच थिंग्स कैन कंपेल टू योर एक्सटर्नल सुपरवाइजर, जिसको आप चाह रहे हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करे, तो वो चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, आपको कन्विंस करनी पड़ेंगी। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या अपनी ईमेल में जो ईमेल, फर्स्ट हाँ ईमेल ईमेल। क्रिएट की उसमें मैंने क्या क्या मेंशन किया। अच्छा, उसमें सिर्फ मुझे ये बता दें कि पहले तो लेंथ कितनी थी आपकी उस ईमेल की? आई मीन हाउ मेनी पैराग्राफ्स डिड यू राइट इन योर ईमेल? आई थिंक इट वाजंट मोर देन 3 पैराग्राफ्स, बिकॉज आपको ठीक है। जो है ना वो एक प्रिसाइज ईमेल लिखनी होती है हम्म। कि इतना लेंथी भी नहीं हो कि सुपरवाइजर पढ़े ही नहीं, ठीक। और इतनी शॉर्ट भी नहीं हो कि आप अपना कुछ चीज उसको कन्विंस ना कन्विंस ना कर कर पाए पाए, कि ठीक। आप जो है ना वो उसके लिए सूटेबल हैं कि वो आपको एज अ रिसर्चर जो है ना वो करे।
तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो पीएचडी के लिए है वो है आपका प्रीवियस रिसर्च जो है ना, वो उसका बैकग्राउंड। ठीक। आपकी कोई ना कोई पब्लिकेशंस हों, आपने एक रिसर्च जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट की हो, और उसके आपके जो ईच एंड एवरी स्टेप्स हैं वो आपको पता हो। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर अपने एकेडमिक्स को इंट्रोड्यूस करें, एकेडमिक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर आप अपनी रिसर्च प्रोफाइल पे आएं, और रिसर्च प्रोफाइल का उनको वैलिड जो है वो लिंक्स दें। अगर आप स्क्रीन शो कर सकते हैं तो मैं अभी आपको अपनी एक जो है ना वो सीवी, हालांकि एक ईमेल क्रिएट करना होता है पहले, लेकिन बाज़ तो आपके पास अभी सीवी के इतने ऑप्शंस हैं कि आप अपनी सीवी एक अच्छी जो है वो बिल्ड कर लें। उसमें आप अपने जितने भी रिसर्च के रिलेटेड जो भी आपके अकाउंट्स हैं उनकी लिंक्स दे दें, और अपनी एजुकेशन को अच्छे से मेंशन कर दें। तो वो सुपरवाइजर जस्ट ही विल टेक अ लुक, और फिर उसको अंडर वो समझ जाएगा कि नहीं, ही इज रियली कैपेबल, आई मीन वो आपको कन्विंस हो जाएगा कि आपकी सीवी जो है वो स्ट्रांग है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर आप क्योंकि स्क्रीन शो कर सकते हैं, मैं आपको जरा सीवी अपनी दिखा लेट दूं। मी सी कि आपको मैं को होस्ट कैसे बना सकता हूँ। क्योंकि अभी मुझे देखना पड़ेगा कि आपको को होस्ट कैसे बनाना है मैंने। चले वो आप ना इस तरह हाँ, करें, मुझे आप सीवी का फॉरवर्ड कर दें। फॉर्मेट लिंक्स में इनको जो है ना वो सेंड कर दें, हाँ ताकि ठीक है, वो वहां पे बना लें बाकी। बेहतर है। चलें, जी ये बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल गया। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे कि यार सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसी यही क्वेश्चन मैंने अभी आपसे ये पूछना था कि यार ईमेल के बाद आपने सीवी तो अटैच किया, अब उस सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो आप बता रहे हैं कि यार एग्जैक्टली। मैं वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तो वो उसको गो थ्रू कर लेंगे। ठीक। अच्छा, सेकंड, इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछना है ना आपसे, वो ये है कि वहाँ का जो स्कॉलरशिप आप किस स्कॉलरशिप पर गए हैं, एक उसकी अमाउंट कितनी है, आप टोटल नाम बताइएगा, एग्जैक्ट नाम बताएं। जस्ट रेंज बता दें कि यार इतना मिलता है इधर, तो क्या वो सिंगल पर्सन के लिए इनफ है? या ओके। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल के आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे स्कॉलरशिप कौन सा है? स्कॉलरशिप कौन सा है, हाँ, क्या और वो उससे पहले जो है ना, उससे प्रोफेसरशिप? पहले हम्म। उससे पहले आपको स्कॉलरशिप का तो ऑब्वियसली बाद में जब आइडिया हो जाएगा, लेकिन पहले आप उन्हें सुपरवाइजर को कन्विंस करने की बात होगी कैसे करना है। हम्म। लेकिन सुपरवाइजर को हंड कैसे करना है, उसके लिए भी मैं ठीक है। आपको एक जो है ना वो लिंक सेंड कर देता हूँ। वो आपके पास ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का लिंक है। उसमें आप किसी भी रीजन की यूनिवर्सिटी जो है वो, कोई भी आपका डिसिप्लिन है, आपने अपना डिसिप्लिन लिखना है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे हम्म। आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेज के रिलेटेड कोई आपका टॉपिक है, या फिर आपके पास जो है वो अप्लाइड साइंसेज या सोशल साइंसेज का कोई भी है, पॉलिटिकल साइंस है, लॉ के ठीक है। रिलेटेड है। आपने डिसिप्लिन अपना लिखना है। उसके बाद आपने अपना जो है वो रीजन लिखना है, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो भी है वो मेंशन करना है। और उसके बाद कैटेगरी आपने एक दो और होती है डिसाइड करनी है कि स्पेसिफिकली आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मतलब उसको आप उसके बाद आप मजीद नैरो डाउन कर सकते हैं। सर्च करेंगे, तो ठीक। वो इट विल नेविगेट टू लॉट ऑफ, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो कि थ्रू आउट दी उस जो भी रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उस रीजन में जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज होंगी, वो सब के सब आपके सामने ओपन होके आ रहेंगी। उनकी वो जो ईच यूनिवर्सिटी है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी वेबसाइट का नीचे होगा, तो वेबसाइट पे आप करें, हम्म। वेबसाइट जाएं, वेबसाइट जैसे ही आप विजिट करेंगे उसके आप पास आपके पास सब उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे ऑनगोइंग, और जो भी उनकी फैकल्टी होगी वो सब के सब उन्होंने मेंशन किए होते हैं, तो आपने That अपने would be प्रोजेक्ट great को। if, हाँ I mean, if we share एग्जैक्टली, this one to the people who don't know how to hunt the professor. I think ये बहुत एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लिंक होगा अगर लोग इसको एक्सप्लोर अच्छी तरह कर लें तो। वो आपको अपना उसमें पूरा एडवर्टाइज उन्होंने किया होता है कि नेक्स्ट उनको कौन सा है रिसर्च, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से या यूरोपियन यूनियन, जैसे मैं अब यूरोप में हूँ तो मैंने एक नॉर्वे की ग्रांट्स थी, उसके अंडर जो है वो एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक तो है। कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनमें वैकेंसीज कितनी है, उनको एज अ रिसर्चर कौन कौन से लोग चाहिए, क्योंकि जब आप रिसर्चर रिक्रूट होते हैं तो बेसिकली आप पीएचडी के कैंडिडेट ही होते हैं। सही। तो वो आप जो है वो बाजुकात एक रिसर्चर साइड पे भी होते हैं, लेकिन आप परसू कर लेते हैं पीएचडी में, आप एडमिशन ले लेते हैं। तो आप वो देखें कि उनके साथ कौन कौन से उन प्रोजेक्ट के साथ प्रोफेसर अटैच्ड हैं, उनके ईमेल्स, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है उस गिवन होता है, वेबसाइट पे। ठीक।
ईमेल उनकी कॉपी करें, जो भी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड है, अपनी ईमेल उनको सेंड करें और अपना जो है वो सीवी उनको करें। लेकिन आपने उसको बहुत ही अच्छे से लिखना है, ताकि वो, क्योंकि उनके पास डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स ईमेल्स आ दे रही होती हैं। रिसीव। सो जो मोस्ट कंपेलिंग होती है उसको वो रीड करते हैं, तो वो फिर आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह उसको जो है ना वो उसका डिजाइन कैसे करना है अपनी ईमेल को और अपनी सीवी को। तो इस तरह अपने सुपरवाइजर को पहले हंट करें। ठीक। उसके बाद जब स्कॉलरशिप, आपको हाँ। सुपरवाइजर रिस्पॉन्ड करता है, तो फिर आप हम्म। फर्दरली जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, आप उस कंट्री का या उस यूनिवर्सिटी की, कुछ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती हैं, कुछ कंट्री की स्टेट की तरफ से स्कॉलरशिप अनाउंस होती हैं, हम्म। और कुछ जो है वो, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर, विद इन यूरोपियन यूनियन, इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी की नहीं अवेल कर पाते, गवर्नमेंट की, स्टेट की नहीं विन कर पाते, तो और बहुत सारी आपके पास स्कॉलरशिप हैं, वो भी उस वेबसाइट पे साथ पे मेंशंस हैं, आप देखिए उनको। हम्म। तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है वो होता है कि स्कॉलरशिप आपने स्कॉलरशिप। विन करनी है। आई मीन अदनान साहब, आई हैव वन क्वेश्चन ओनली बिकॉज कि आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट दैट यूनिवर्सिटी फर्स्ट। या हाँ, क्योंकि ओके। कुछ अगर हमसे राब्ते में करते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि यार उस यूनिवर्सिटी का क्या स्कोप है, कैसे हम स्कॉलरशिप्स को विन कर सकते हैं। तो सही है। आप हमें बताएं कि यार आपने कैसे अपनी यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप अर्न किया, कौन सा स्कॉलरशिप है, या और उसका आई मीन कितना स्टाइपेंड है, और ओके। क्या वो मोर देन इनफ होता है फॉर अ सिंगल पर्सन, या ओके। वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा जॉब। वेल, जो जिस यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसका नेम है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड, यू कैन से एग्रीकल्चर एंड आल्सो एग्रोनॉमी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रोनॉमी एंड वेटरनरी मेडिसिन बुखारेस्ट। हम्म। ये मेन कैपिटल है रोमानिया का, उसमें ये यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, और और काफी बड़ी कैपिटल यूनिवर्सिटी कैपिटल है, में है। कैपिटल ठीक में, है। एग्जैक्टली। ठीक। और जो इसकी स्कॉलरशिप मैंने, रोमेनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप अनाउंस होती है, और मेक श्योर कि इनका जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है वो हम्म। 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। ठीक है। और इनकी जो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट होती है वो जनवरी के मंथ में होती है, अच्छा। आफ्टर 15th जनवरी, हम्म। 15th जनवरी टू 16th मार्च। दिस इज द ट्रू मंथ्स टेन्योर जिसमें आपको अप्लाई करना होता है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक उनकी है। वेबसाइट पे जाके आपने लिखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रोमानिया, हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो उसमें फर्स्ट लिंक आएगा, उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको नीचे आ जाएगा कि स्टडी इन रोमानिया, उसमें आप करेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हैं। तो ठीक है। ये 2 मंथ्स होते हैं आपके अप्लाई करने के। Then they announced the list of successful candidates during the months of July. ठीक। तो अच्छा, बिफोर 16। गोइंग टू दैट, आई जी। वांट आस्क यू, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स? आई मीन ये वो क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट पूछता है कि यार मैं आता इंग्लिश हूँ उस पर। प्रोफिशिएंसी क्या है, एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, क्या वो एचईसी से हमें सर्टिफाइड करवाने पड़ते हैं कि नहीं। आप, लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो स्कॉलरशिप, जब आप सक्सेसफुली, अगर आपकी लिस्ट में उनकी लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, जब आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं उस टाइम आपको सिर्फ एकेडमिक्स आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओनली ट्रांसक्रिप्ट्स। ओनली आपके जो एकेडमिक्स का सारा हाँ। रिकॉर्ड है, इंटरमीडिएट से लेके आगे, कॉलेज से एम लेके फिल आगे तक। यूनिवर्सिटी तक, ठीक है। क्योंकि उसी की बेस पे वो आपको एवेलुएट करेंगे। अच्छा। आपके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसके, उन्होंने मेंशन किया हुआ था जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे। ठीक। तो जब स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे रिक्वायर करती है कुछ और डॉक्यूमेंट्स फाइनल अप्रूवल के लिए, वो भी मिनिस्ट्री से ही उन्होंने अप्रूव कराने होते हैं। उसमें फिर आपको आपको अपना आइट्स के रिजल्ट्स वगैरह जो है वो सबमिट कराने होते हैं। मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम आपका जो है वो पीएचडी के लिए मिनिमम 7 है, 6.5 to 7। वो रेंज 6 डिपेंड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे, कुछ पे जो है ना ठीक है, ना उन्होंने कुछ मतलब मिनिमम सिक्स क्राइटेरिया पॉइंट मेंशन फाइव है। किया। हाँ जी, 6.5 है। ठीक। एकेडमिक्स जो आपका आर्ट्स है उसका। तो उसके अंदर जो ईच है, ईच सेक्शंस में कितनी होनी चाहिए, डजंट मैटर राइट? डजेंट मैटर, आपको ओवरऑल 6.5 लेना 6 है। ओवरऑल है, ठीक है। एग्जैक्टली exactly। तो वो लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, हाँ। उसमें आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह जो है ना उसको विन ठीक। करते हैं। तो उसको आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो अटेस्टेशन का प्रोसेस आ जाता है। अपने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एग्जैक्टली टेस्ट कराने होते हैं, वेरीफाई कराने होते हैं रोमानिया की एम्बेसी से।
लेकिन ठीक बिफोर रोमानिया एम्बेसी आप अपने सबमिट कराएं, आपको आपकी पाकिस्तान की जो डिफरेंट आप जो हाँ, मिनिस्ट्री है, मोफा है, उससे आपको अटेस्ट कराना होंगे। अटेस्ट कराने होते हैं, ठीक है। आपको अपने रेलेवेंट जो बोर्ड है उससे मैट्रिक की जो है हम्म वो करानी होगी। फिर आपके पास इन बोर्ड्स, इंटरमीडिएट बोर्ड्स का एक मेन सेंट्रल बोर्ड है लाहौर में, वहां से आपको टेस्ट करानी होगी। हम्म। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के आपको एचईसी से जो है वो HEC से करवाने डॉक्यूमेंट्स होते टेस्ट हैं, कराने होंगे। यहाँ से टेस्ट कराने के बाद फिर आप स्टैंप लगवाते हैं मोफा मुफा से। से वहां पर यूनिवर्सिटी इनका लाहौर में भी एक जो है वो ऑफिस है, वहां पे आप हम्म। जाके जो है ना वो हाँ, करा वो मेरे सकते ख्याल हैं। से वो क्या रोड का नाम था जेल उसके? रोड के ऊपर जेल है, रोड, जेल रोड के एग्जैक्टली। साइड पे बिल्कुल ही, वो एग्जैक्टली, इतना वो जेल रोड के डिफिकल्ट नहीं ऊपर है है। उसका। लेकिन उस पे काफी सारे लोग होते हैं, तो आपको इसलिए वो, यू हैव टू गो केयरफुली, वेरी अर्ली। एग्जैक्टली, अर्ली मॉर्निंग आपको जाना होता है। उसमें फिर आपको जो है ना वो सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो ये ठीक। जरा लीगल प्रोसेस होता है और काफी हेडेक वाला प्रोसेस होता है, इसको जरा हम्म। पेशेंटली आपने करना होता है। ठीक है, तो वो मैं यही है। सजेस्ट यही करता हूँ ना लोगों को कि यार, अ, जब आपके पास फ्री टाइम है तो आप उस फ्री एग्जैक्टली, टाइम में ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लें। अभी करा लें, अभी अभी करवा अगर लें, आपके मतलब अभी नहीं आपके है। पास टाइम है तो अभी करवा लें। एग्जैक्टली, दिस मैट्रिक, ईयर FSC, क्योंकि इनका HEC, क्लोज मुफा। हो गया है, रोमानिया की अगर मैं बात करूं तो इनका स्कॉलरशिप टाइम तो क्लोज हो गया है, क्योंकि अब ठीक आप है, नेक्स्ट ईयर ही ले सकते हैं एडमिशन। तो नेक्स्ट ईयर से बिफोर आपके वेट करें, उसके से पहले आप अपनी अटेस्टेशन का सारा अटेस्टेशन करवा काम लें। कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलें। और स्कॉलरशिप की अमाउंट नहीं बताइए आपने कि? स्कॉलरशिप की अमाउंट जी इनकी आपको आई मीन जो रेंज बता दें एक। जो फीस है वो वगैरह इसी में सारी होती है ठीक है। इंक्लूडेड। आपकी रेजिडेंसी बिल्कुल फ्री होती है, उसमें आपको ये 300, ऑलमोस्ट $300 जो हैं, वो नॉट 300, आई थिंक इट्स अबाउट $200, टू टू हंड्रेड हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड इसकी यूएसडी रेंज में कुछ होता है। 200 यूएसडी, USD। ओके। यूएस डॉलर। और ये USD। सिर्फ फूड के लिए देते हैं, ये आपको मेक श्योर करना होगा कि इनकी स्कॉलरशिप इतना, मतलब वो आपकी सिर्फ फूड स्टाइपेंड है, बाकी वैसे भी यूनिवर्सिटी में आपको जो रूम वगैरह मिलते हैं उसका रेंट वगैरह कोई पे नहीं करना होता, आपके जो ठीक है, मतलब आपकी फीस है वो सब कुछ पॉकेट होती है। मनी जो है वो $200 मिलती है टू आपको। हंड्रेड डॉलर इस तो रेंज में, वो 200 300 में। ठीक है, या मतलब $200 इज मोर देन इनफ, या राइट, फॉर अ सिंगल पर्सन। एग्जैक्टली। तो तो इसमें फूड कोई वगैरह के लिए आप इजीली उसमें आप मैनेज कर लेते हो, लेकिन वैसे अगर आपको फिर भी अगर नहीं मैनेज हो रहा, तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, 4 आवर्स अच्छा, की अलाउ होती है। आप पार्ट टाइम बिल्कुल जॉब कर तो वो सकते हो कहीं पे भी। ऑन कैंपस करनी है कि आप आउट ऑफ नहीं कैंपस नहीं, भी कर सकते हैं? आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि या मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि यूएसए में ऐसा नहीं है कि अगर आप F1 पे हैं तो आपने ऑन कैंपस आप एलिजिबल हो जॉब करने के, लेकिन आपने आउट ऑफ कैंपस करनी है, यू कांट डू दैट। हाँ तो जी, इसलिए मैंने लेकिन वो क्वेश्चन पूछा। डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर पे, क्योंकि अगर ओके। उसको आप एवरी डे लैब में चाहिए 8 आवर्स के लिए, तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आप सुपरवाइजर को कन्विंस कर लेते हैं कि आप अपना रिसर्च वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे और आप पार्ट टाइम जॉब भी इजीली कर लेंगे, तो इसको मैनेज कर लेंगे, डिपेंड आप पे ठीक है, करता है। चलें, मतलब इन 200 जो डॉलर है USD, इसमें आपका जस्ट ग्रॉसरी है, क्योंकि रेंट जस्ट वगैरह ब्रो, तो आप यूनिवर्सिटी पे कर रही है ना, आपकी ट्यूशन एग्जैक्टली, फी, एवरीथिंग। वो सारा तो कुछ वो कर रहे मतलब हैं। काफ़ी है। चलें, मतलब स्कॉलरशिप के बारे में भी हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होगी कि एक स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है एग्जैक्टली, डिपेंडिंग अपॉन योर सुपरवाइजर। या ठीक हो गया। और इसके अलावा बताएं कि यार, PhD वहाँ की कैसी है, मतलब क्या इजीली बंदा कर सकेगा, या यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट, आई मीन, इफ आई टॉक अबाउट PhD, इफ आई कंपेयर PhD ऑफ USA वर्सेस रोमानिया, तो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि यार, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर वाली PhD होती है। तो या एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। आपकी यूनिवर्सिटी में जो है उसका क्या सीन है? वेल, और कितनी? हाँ अगेन हाँ, आई विल से इट डिपेंड्स ऑन योर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, आई नो, लेकिन बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, अगर आपका प्रीवियसली आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस स्ट्रांग है, you have already, I mean, publication, 2 3 publication, then you know how to write a research paper and how to execute your research experiment, एक्सपेरिमेंट तो में। फिर आप जो है वो मैनेज कर लेते हो।
लेकिन अगर आपका प्रीवियसली कोई भी इस तरह का नहीं है तो फिर तो खैर अभी आपको स्कॉलरशिप में भी फिर उसको यहाँ पे एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होगी। और हम्म। अगर आपको ऑलरेडी है तो फिर आई थिंक इजीली आप मैनेज कर लेते हो। वैसे आपको सेमिनार में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंटेशन वगैरह आपको देनी ठीक है। होती है। तो इस तरह आपको अपना अकेडमिक्स का भी जो फर्स्ट ईयर होता है इनका, उसमें आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। फिर अच्छा, नेक्स्ट 2 ईयर कितने में कितने आपने, सब्जेक्ट्स होते हैं? हाउ मेनी वो इनके सब्जेक्ट्स? 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ ओके, जी, सो 6 सब्जेक्ट्स सिक्स कंपल्सरी। कंपल्सरी हैं वो। आपने उसमें वो जो है वो उसके कोर्सेज अटेंड करने हैं। फिर आपने नेक्स्ट जो है वो रिसर्च के लिए जो नेक्स्ट 2 इयर्स होते हैं, हम्म। उसमें 1.5 ईयर आपका होता है रिसर्च का। जो भी प्लॉट होता है वो आपने करना होता है उसको एग्जीक्यूट। उसके बाद जो 6 मंथ्स होते हैं वो आपको थीसिस का राइटअप के लिए। लेकिन हम्म। एक एक्स्ट्रा ईयर भी आपको मिल सकता है अगर आपका थीसिस विद इन दैट टाइम नहीं हुआ। तो फिर आप यूनिवर्सिटी को लिखेंगे कि हमारा जो है वो थीसिस अभी राइटिंग नहीं कंप्लीट हुई। तो फिर वो एक नेक्स्ट एक ईयर जो है वो आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं, अलाट कर देते हैं। लेकिन उसका फिर हो सकता है ड्यूज वगैरह आपको सबमिट कराने पड़े कुछ। लेकिन ठीक। मोस्टली विद इन 3, क्योंकि मेरा 3 इयर्स का है तो हो जाती है। चला, हाँ ये जी, क्योंकि यही तो एक पीएचडी जो करने के लिए जा रहा होता है उसका टारगेट होता है कि यार एग्जैक्टली, वी हैव टू फिनिश अवर पीएचडी बिफोर टाइम। या तो अगर वो 3 साल की है तो 3 साल में ख़त्म करना है, तो मतलब इट्स अ प्लस पॉइंट कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी आपको 1 साल और प्रोवाइड कर देती है और विद स्कॉलरशिप करती है तो और क्या चाहिए फिर। बिल्कुल। ठीक। ठीक। अ, अच्छा, इसके अलावा आपका अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, वहाँ का इन्वायरमेंट बताएं क्या? अ, एक मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है कि कुछ पूछते हैं कि अगर एक लड़की जा रही है उस जगह पे पीएचडी करने के लिए तो क्या उसके लिए वो आई मीन, आप बात समझ रहे हैं ना कि वहाँ का कोडिंग, इन्वायरमेंट क्या एग्जैक्टली, है? हाँ, या तो वो तो थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि यार वेल मेरे इन्वायरमेंट ख्याल कैसा है। में फॉरेन, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें, चाहे लड़का है या लड़की है, दे आर फुली सिक्योर्ड। कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का। आपको सिर्फ लैंग्वेज और फूड और इस चीज़ से थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्टिंग डेज में आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका डिफरेंट जो है वो आपके पास जो है वो फूड्स के ऑप्शंस हैं वहाँ पे पाकिस्तान में। यहाँ पे आपको वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको स्टार्टिंग में कुछ मैनेज करना होता है कुछ चीज़ों को अपने हाँ मतलब लेके, बाकी खाने वो बनाने को। हाँ, इसलिए इसलिए मैंने सॉरी टू बाकी कट यू अगर यूनिवर्सिटी के के, जो हलाल फूड है वो या मेरी मेन कंसर्न है वो कि आप यार हंट कर लेते हैं, आपको हन मिल कर लेते हैं। जाती है मार्केट्स में। मुस्लिम्स जो हैं वो शॉप्स हैं उनकी, मुस्लिम लोगों की, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाते हैं। लेकिन विद द टाइम आप जान जाते हो कि यहाँ यहाँ से आपको जब भी आप अपने आप को इंगेज करते हो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी कम्युनिटी से या इंडियन कम्युनिटी से, तो फिर जब आप लोकल सिटी में अपनी कम्युनिटी से इंगेज करते हो तो आप इन चीज़ों से अवेयर हो जाते हो कि कहाँ से आपको जो है वो आपकी जो चॉइस की हाँ, चीज़ें हैं चॉइस वो मिल जाएंगी, मिल जाते मार्केट्स हैं। कौन सी में अवेलेबल चलो। है। विद इन यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग है, आपको थ्रूली सपोर्ट करते रिसर्च हैं। कुछ भी ओरिएंटेड यार है। बोलें, रिसर्च हो, सभी नाइसली बोलते हैं। अगर आपको ठीक कोई है। प्रॉब्लम है मेडिकल, आपके लोग से सारा कुछ, क्योंकि आपके पास वो होता है कि आपने अपनी जो है इंश्योरेंस वो जो है इंश्योरेंस हेल्थ। करानी होती है यहाँ पे आके। तो मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपके टेस्ट स्टार्ट से वो करेंगे। और बी पेशेंट, आप वहाँ पे 4 to 5 आवर्स आपको लग सकते हैं। तो वो आपके थ्रू कंप्लीट टेस्ट करने के बाद फिर आपको जो है ना वो करेंगे। कोई फीस नहीं ठीक है, हो गया। कोई कुछ नहीं है, ये सब कुछ अलाउंसेस इनकी हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। सही। आई थिंक अदनान साहब, हम लोगों ने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो हाँ जी, एक एग्जैक्टली। जो फर्दर अगर आप हाँ, जो के एक फर्दर स्टूडेंट्स को। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आफ्टर डूइंग हाँ, पीएचडी, आफ्टर उसमें क्या है? पीएचडी, हाँ ये या बता दें कि यार फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ उसमें क्या यह है हैं। कि आप जैसे पीएचडी कंप्लीट करते हैं, ड्यूरिंग आपकी पीएचडी भी कुछ इनके जो है ना इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें ये जितनी भी जो इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आते हैं। वो उनका स्टॉल लगे होते हैं उनके अपने। तो आप अपनी सीवी वगैरह ड्रॉप करते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं कि मैंने इस डिसिप्लिन में ये किया हुआ है। तो एग्री फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी अब एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, तो हम्म। एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो लास्ट वीक आई हुई थी। तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं, ऑप्शंस होते हैं। आप उनके पास जो है अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो नेशनल कंपनीज होती हैं वो आपको जो रोमेनिया के अंदर जो डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बता देती हैं।
जो इंटरनेशनल आई मीन जो यूरोपियन यूनियंस की कंपनीज होती है वो भी हम्म। होती हैं, तो वो आपको बता देती हैं कि इस कंट्री में हमारे पास जो है वो ये वाली जो है वो वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करें। तो आई यहाँ मीन से आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट है राइट इफ है। समबडी डूइंग आप पीएचडी। एग्जैक्टली आप किसी और हम्म। कंट्री में भी जाके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे बात करने से पहले मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है इटली की यूनिवर्सिटी से। मैं समर के लिए फॉर एग्जांपल, अब मेरा सेकेंड ईयर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम्म। मैं समर में मेरे वोकेशंस होंगी तो मैं फ्री हूँगा, हाँ तो मैं हाँ। चाह रहा था कि मैं वो जो है वो समर का शॉर्ट टाइम का रिसर्च के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ। तो इरास्मस प्रोग्राम के थ्रू मैं उस यूनिवर्सिटी में किसी और यूनिवर्सिटी में भी जा सकता हूँ, हम्म और वो आपको गवर्नमेंट ही इनकी स्कॉलरशिप पे करेगी, हम्म और वहाँ पे आप 2 to 3 मंथ स्कॉलरशिप जो भी है वो उसका रिसर्च करें, और रिसर्च के बाद फिर आप वापस आ सकते हैं। तो फिर आप वहाँ पे भी अपने लिंक्स ढूंढ सकते हैं। पोस्ट डॉक के लिए आप अपने आप को जो है हम्म डिफरेंट प्रोफेसर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। विद इन यूरोप में आप आ गए हैं तो यूरोप में आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे हम्म। भी जॉब कर सकते हैं, डिपेंड चले करता है वो आपकी। इसलिए हम लोग मैं मतलब जॉब पर बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी मेरा प्लान था कि लेट्स फोकस ऑन द स्कॉलरशिप, क्योंकि हम एग्जैक्टली लोग exactly. हम नेक्स्ट हाँ एक वीडियो फर्दर नहीं हम उसको बनाएंगे और एक्सप्लोर और करेंगे, उस ये पे कैसे हम हाँ जो कि है वो हाउ वी कैन हंट द जॉब। एग्जैक्टली exactly. ठीक। वो आपको तो ईच एंड एवरीथिंग, ईच स्टेप जो है उसमें भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, कुछ मतलब हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ हम्म, सिंपल। आपको वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फर्दर मैं वो आपको ट्रेन कर दूंगा। इवन ठीक है। डिफरेंट कंपनीज की जो लिंक्स हैं वो भी आपको साथ आपके साथ शेयर कर देंगे, उनके नेम ठीक हो शेयर गया। कर देंगे, तो उनके पास आप उनकी प्रोफाइल वगैरह देख लें, और वो देखकर अपना कितनी सैलरी पैकेज दे हम्म, रहे हैं मंथली, और ऑलरेडी कितने काम कर रहे हैं वहाँ पे जो हमारी तरह के जो सब कॉन्टिनेंट से आए हुए स्टूडेंट्स हाँ हैं। आई मीन तो वो इंटरनेशनल सारी स्टूडेंट्स। जो है वो उनकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। चलें ठीक हो गया अदनान साहब। आई मीन मुझे उम्मीद है कि अगर किसी का कोई मोर क्वेश्चंस होगा तो वो हमें इस वीडियो के नीचे पूछ सकता है। मैं आपका एग्जैक्टली। भी लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डाल देता हूँ। आपका गूगल स्कॉलर अगर समबडी गूगल वांट्स टू स्कॉलर, अप्रोच यू, रिसर्च गेट, हाँ मतलब कोई भी आपको जितनी भी अप्रोच करना आईडीज हैं चाहता है तो वो आप मुझे आप वो लिंक कर फॉरवर्ड सकते कर हैं। दीजिएगा। मैं वो बिल्कुल। लिंक जो है इस वीडियो के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एग्जैक्टली। और अगर यूएसए के रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है, पर्सनल मैसेज कर सकता है या इस वीडियो के नीचे बता सकता है। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम लोग अपने पाकिस्तानियों की जिस हद तक हो सकती है हेल्प आउट कर सकें। और हो सकता है फर्दर नेक्स्ट वीडियो में एक ऑस्ट्रेलिया के हाँ लेडी के हैं तो उनको ऐसे ही भी हम इनवाइट वही ना, हम करेंगे। लोग प्लान कर रहे थे कि यार किसी दूसरी कंट्री के अभी हम लोग अपना दोस्त जो कहीं भी पीएचडी कर रहा है या पोस्टर कर रहा है तो उसको भी इस वीडियो में लिया जाए एग्जैक्टली। इंशाल्लाह। चलें इसके साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अदनान साहब ऑलवेज एंड आई वेलकम, सी या ऑलवेज वेलकम, थैंक यू, या थैंक यू। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। कोई नाइस।